ऑक्सीजन की बड़ी कितने आता है? 20 बी है सबका। हाँ जी, हो गया, पक्का हो गया। इधर साथ में पर सिंपलेस्ट रेशियो खा जाएगा ना, उसके बाद उस सिंपलेस्ट रेशियो को छोटा देखना है। ऐसा बात करना है कि डिवाइड करके 5 आवर्स कर दो। परसेंट मेरे नंबर से डिवाइड करना है तो परसेंट मतलब है कर दो। नहीं होता फिर तो बचेगा तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया था बात नहीं। अगर 1 से डिवाइड होने आता है तो छोड़ जाएगा, तो उसको पढ़ने छोड़ दो। ऐसा मत करना कि तुम इनको कौन सा क्या था या हिंदी में सी है। अब तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और बस अगर इसमें आपको इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होगा, ठीक है, लिख लो इसमें आगे क्वेश्चन डाल दो या क्वेश्चन को डाल दो। पहले एक बात इंपीरियल फॉर्मूला कितना आया था इसका? C4H8N2 1248। इसका मास निकाल लो पहले, इंपीरियल फॉर्मूले का मास निकाल लो, यानी अनुभवजन्य सूत्र का द्रव्यमान निकालना। कितना आएगा? अनुभवजन्य सूत्र का द्रव्यमान, मास ऑफ इंपीरियल फॉर्मूला 86। 1248 48 8 56 56 और 28 76 888। हंड्रेड हंड्रेड आया। तो क्वेश्चन के आगे एक लाइन लिखना, जहाँ पे क्वेश्चन डाला था वहां लिखना, स्टार डाल के लिखना। इफ द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, if the molecular mass of the compound is 196 gram, 196 gram, if the molecular mass of the compound is 196 gram, then calculate the molecular formula। लिख लिया हिंदी वाले? यदि if molecular mass of the compound is 196 gram, then find the molecular formula। हिंदी वाले लिखो यदि आणविक द्रव्यमान, यदि आणविक सूत्र का द्रव्यमान, कैसे लिखना? यदि आणविक सूत्र का द्रव्यमान 196 ग्राम है तो आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, तो आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। अब इंपीरियल फॉर्मूले का मास कितना आया? तो आया, आपने क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। अभी बताइए थी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आणविक सूत्र का द्रव्यमान अपोन या बटे अनुभवजन्य सूत्र का द्रव्यमान। आणविक सूत्र का द्रव्यमान कितना है? 196 है। और जो आपका अनुभवजन्य सूत्र का आया वो कितना आया? इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा? डिवाइड करके देखो 1.96 यानी 2। जो आपका अनुभवजन्य सूत्र था ये वाला,
इसकी पूरे की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, C8 4 टू द 8 X16 N4 समझ गए मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना भी। हाँ जी गर्ल्स बॉयज अच्छे बच्चे हो तुम तो, अच्छा बढ़िया हो, वेरी गुड। लिखो, करना है नोट वोट, कर दो रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से है, कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं है ना, मैं कोई टॉपिक बता रहा। अब ये पूरे चैप्टर में मिक्सअप है, करके देखना होगा चलो। लिख लेना, इंग्लिश वाले हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, NaCl हमारे घर में क्या यूज होता है, कौन सा नमक, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, खत्म है। ये यूज होता है घरों में, सोडियम क्लोराइड सिंपल सोल्ट। अगर कुछ समझ नहीं आया पूछ लेना। हिंदी वाले लिख लो। देखो, यदि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO, यदि 4.9 ग्राम H2SO4, यदि 4.9 ग्राम H2SO4 NaCl के साथ, NaCl के साथ टूटता है, तो NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अगर उसमें NaCl का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, अगर उसमें 6 ग्राम, अगर उसमें 6 ग्राम
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अगर उसमें 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और 1.825 ग्राम 1.825 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड उत्पाद उत्पाद हमें मिलता है, हमें मिलता है। क्वेश्चन अब समझ लो, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। एनएसी, अगर NaCl का वेट मास, हमें वेट पता करना है, NaCl का वेट पता करना है, पहली बात तो ये। कब? अगर H2SO4 NaCl के साथ रिएक्ट होएगा, इतना H2SO4 NaCl के साथ रिएक्ट करने पर हमारा जो सैंपल मिला, क्या क्या सैंपल मिला हमारा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस यानी प्रोडक्ट, ये उत्पाद, ये प्रोडक्ट हमें मिला सैंपल में इतने इतने ग्राम। NaCl कितना यूज होगा? यानी अगर NaCl के साथ H2SO4, H2SO4 क्या काम करता है पहली बात? मेनली H2SO4 का काम क्या है? नाम क्या है इसका H2SO4 का? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या काम है इसका? सॉरी सॉरी अभी क्रिया में उत्प्रेरक है, हाँ ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इंक्रीज करेगा रिएक्शन को। और क्या काम करता है? मतलब तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है पहली बात ये बताना। तेजी करेगा, कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं, अपने आप इन्वॉल्व होगा नहीं। देखो, एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा कैटलिस्ट का। दो पार्टी है, ठीक है, दो बॉयज हैं, दो फ्रेंड हैं, उनके बीच में तीसरा फ्रेंड आया, उसने देखा इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, उसको आग लग गई, इसको देख के हजम नहीं हुई ये बात। तो उसने क्या करा भाई, उसने क्या करा, उधर पार्टी के पास जाके उसने क्या कह दिया, तेरे बारे में ना वो ऐसे ऐसे बोलता है। उसके पास जाके क्या कहा, तेरे बारे में भी वो ऐसे ऐसे बोलता है। दोनों की लड़ाई हुई, दोनों की लड़ाई हुई, जो तीसरा बंदा था वो इन्वॉल्व हुआ, उसकी हड्डी टूट रही है, नहीं टूट रही, उन दोनों की टूट रही, लेकिन क्या कर दिया उसने, प्रेरित कर दिया। तो ये कैटलिस्ट है। अपने आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, अपने आप भाग नहीं लेगा, लेकिन किसी की प्रक्रिया में भी उनके रिएक्शन के या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, ऐसा निश्चित नहीं है कि घटाएगा ही घटाएगा, और ऐसा निश्चित नहीं है कि बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, बस कंडीशन यही रहेगी कि अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाएगा। तो सल्फ्यूरिक अमल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यहाँ पे तोड़ने का काम करेगा, ये बात ठीक है। दूसरी बात क्या है, सल्फ्यूरिक अमल सारे बॉन्ड तोड़ देगा, सबको खत्म कर देगा, मतलब दूसरे को डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोज मतलब टूटना। तो यहां पर सल्फ्यूरिक अमल ने NaCl NaCl को तोड़ा। जब सल्फ्यूरिक अमल NaCl को तोड़ेगा तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या फॉर्मूला होगा इसका? NaHSO4। अब पता लग गया कैसे बना। Na की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी, एटॉमिक नंबर 11, वैलेंसी 1 प्लस के 1। सल्फेट की, यानी इसको दो एटॉम चाहिए होंगे अपने पास, एक ये मिल गया और एक मिल गया H पॉजिटिव, इसमें दो इसके साथ और एक इसके साथ, यहाँ पे क्या बन गया, NaHSO4 बन गया। एक मिला HCl, कितना HCl, सॉरी HCl, हाँ HCl ही फॉर्मूला है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या मिला? अब मुझे पहले इतनी बात बताओ, इसे देख के आपको ये कौन सा लॉ से लग रहा है, किस लॉ से होगा? एक नियम से होगा, ऐसे नहीं होने का। कौन सा लॉ लगेगा इसे देख के, आपको क्या पता चलता है यहाँ से? आपके पास NaHSO4 का मास दिया हुआ है, कितना? 6 ग्राम। NaCl का 1 HCl का 1.825 और H2SO4 का 4.9 ग्राम, किसका? H2SO4 का। और NaCl का निकालना है, ये चीज लिखी। मैंने कहा इसने इसको तोड़ा और
ये चीज हमें मिली, तो यहाँ से क्या पता चलता है कौन सा लो होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ जी, आंसर, आंसर बता रहे, आंसर तो ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ भाई, आप ही मिस्टर, नाम बताओ। वंशु। वंशु, हिमांशु, दीपांशु, हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु जी, अब इसमें कौन सा लो लगेगा? लो, इंग्लिश में हिंदी? हिंदी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ के आए हो? बताना। पदार्थ पता किसे कहते हैं? यौगिक, तत्व, गैस, मैटर। मैटर, ये क्या है? टेबल है? यानी ये क्या है? अपने आप में आयतन रखती है, जगह घेरती है। जो चीज अपने आप में जगह घेरती है और आयतन रखती है उसको क्या कहते हैं? मैटर। तो ये मैटर है। तो मैटर क्या होता है? समझ गए? यहां पर लगेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपको इस बात से ये पता चलता है, इन दोनों की रिएक्शन करने पे ये दोनों मिलते हैं। इसमें से तीन चीज दे रखी है, आपको इतना पता चलेगा भाई चार चीज में से तीन चीज दे रखी है, रिएक्शन हो रही है, और ये इसको बनाकर ये बना और इन तीनों का मान दे दिया, निकालना है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाओ, इक्वेशन बनाओ और उसका आंसर निकाल देना। कैसे बनेगी? NaCl प्लस H2SO4, एरो लगा, NaHSO4 प्लस HCl। NaCl के लिए H2SO4 को इधर भेजोगे तो इधर आकर जैसे मैथ में होता है इक्वल से इधर आकर प्लस से माइनस में हो जाएगा। इन दोनों का प्लस कर देना, इसमें माइनस कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब करके दिखाऊं या नहीं? करूं? पहले आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल इक्वेशन लिखनी है, अभिक्रिया। NaCl को डिकम्पोज करा किसने? H2SO4 ने। तो ये लिखा आपने, NaCl को डिकम्पोज करा H2SO4 ने। ये ना सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, इनके बेस पर ही चढ़ते चढ़ते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सिंपल है, डायरेक्ट। फिर इनसे होते होते ही भाई अब सीधी सी बात है, किसी को ऊपर जाना है तो छलांग मार के जानेगा नहीं, या नीचे जाएगा पूछ जाएगा, एक तक सीढ़ियां उतर करके जाएंगे ना। तो ये भी एक सीढ़ी है, इसके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो इससे टिपिकल न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, नीट लेवल है भाई, आसान नहीं है, मुंह मत बनाओ मिस्टर सोहेल खान। एरो, अब ये प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस यानी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद हमें मिला हुआ है किसी भी सैंपल में। क्या क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी, और ठीक है, इसका मास निकालना है। H2SO4 6 ग्राम है। ये कितना है? ये कितना है? H2SO4 4.9 ग्राम है। हम्म, ये 4.9 है। ऐसा 6 ग्राम। ये निकालना है ना सर? मैथ तो पढ़ी होगी कभी ना कभी, किसी जमाने में जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, मैथ पढ़ा करते थे। हाँ, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, मैथ पढ़ा करते थे, जोड़ घटाव करा करते थे, इधर से उधर ले जाने में घटाया करते थे, पता है? अब सीधी सी बात है, किसी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो उसको रहने खाने में दिक्कत आएगी, तो घटेगा ही, वो बढ़ेगा तो है नहीं, पता ही होएगा वो आ जाओगे। इन दोनों को प्लस कर देना, क्या आएगा? 7.825 आया। इसको निकालना है, ये इसके साथ प्लस में है, इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का आएगा 4.9 ग्राम। ठीक है, इसे इसमें से घटा दोगे, घटाओ, जब घटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.92 ग्राम, 2.50 भी अगर आएगा, मतलब 2 आ गया तो आंख बंद करके 2 ये मत लगाया ना, देख लेना कि 2.5 के बाद 5 आ रहा है या 9 आ रहा है, पूरा ही कर लेना। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे पास। करो, क्या कह रहे हो? सांस तो ले ही रहे हो तुम, कौन सा मैंने तुम्हारी नाक पकड़ रखी है? बताओ, मैंने तुम्हारी नाक पकड़ रखी है या मैंने तुम्हारी नाक बंद कर रखी है? मैंने तुम्हारे मुंह पे हैंकी क्लोरोफॉर्म लगा रखा हो? क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला? CH Cl3। एक चीज सुनी होगी आपने, क्लोरोफॉर्म को हमेशा अंधेरे में रखा जाता है, मतलब अंधेरी मतलब एयर टाइट बोतल में बंद रखा जाता है। एक बोतल है, उसको डार्क में रखा जाता है स्टोर करने के लिए। डार्क मतलब अंधेरे में, किसी बंद कमरे में नहीं, किसी बंद जगह में। और उसके ढक्कन को एयर टाइट रखा जाता है, क्यों भाई? रीजन? करता क्या है क्लोरोफॉर्म, पहले ये बताना मेरे को। क्या करता है क्लोरोफॉर्म? बेहोश? मरते तो नहीं? मरते तो नहीं? मदद करता है। अगर उस क्लोरोफॉर्म को अपने खुले में रख दिया, सपोज करो, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होना। जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करेगा, फोर्टीन गैस बना देगा। इसका फॉर्मूला क्या है? COCl में फोर्टीन गैस बनाएगा। और वो फोर्टीन गैस इतनी हार्मफुल होगी क्या? अगर वो कोई गैस पर चलती है, हम लोग गैस में लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है क्लोरोफॉर्म को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में डार्क में स्टोर करना चाहिए। ये जनरल थे। क्लोरोफॉर्म की बात आई नहीं, सुंघाने की बात आई थी। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको कहते हैं ना एनेस्थीसिया दे दो, वो यही चीज होता है। क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन लगा दो। और ये भाई ज्यादा भी अगर क्लोरोफॉर्म ज्यादा मात्रा में कोई लेता है तो डेथ हो जाती है। हाँ, हाँ जी। अगर ज्यादा मात्रा में ऐसा मत कर दियो भाई, कभी की दोस्ती यारी में किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघाने लग गए तो थोड़ी मात्रा में ही सुंघा दियो कि वो आधे घंटे बेहोश होकर ठीक हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि सुंघाए जा रहे और वो क्षमता बने और बेचारे तुम रह जाओ। बस, सस्ता लिए, सस्ता लिए, ले लिया सांस। तेरी वैसे ही बात करी जिससे तुम सांस वांस ले लो, थक गए ना तुम। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज आती है इसमें, बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। और एक चीज होती है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी द्रव्यमान और आयतन का प्रतिशत या आयतन का अनुपात उसका, ठीक है। क्या होता है? पहले ये चीज समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल उसके बेस पे करेंगे। क्या होता है मास परसेंट? यानी किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना परसेंट का मास मौजूद होगा, वो होगा उसकी मास परसेंट। अब कैसे निकाल लेंगे? सपोज कोई कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट, कौन सा? फॉर्मूला पता है? हाँ जी मैडम, CuSO4, K2SO4, वो पोटेशियम सल्फेट है। मैं पोटेशियम क्लोरेट की बात कर रहा हूँ। नहीं। हाँ जी, आप वक्त में लगे पड़े, हाँ। पोटेशियम क्लोरेट, K2Cl-, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, AClO3 लास्ट में। हाँ जी, मिस्टर शाहिद है ना? शाहिद हो ना? नहीं, शाहरुख, शाहरुख, सॉरी, शाहरुख, शाहरुख, हाँ। शाहिद तो हाँ था। हाँ जी शाहरुख जी, पोटेशियम क्लोरेट पता? नहीं पता? कल आए थे, कल भी क्वेश्चन पूछा था, वो भी नहीं पता था। थर्ड टर्न में पूछूंगा, बता देना। कल नहीं आए थे? आए नहीं होंगे तो मेरे याद है। ठीक है। अब अगर इसमें निकालना है मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत पोटेशियम का, किसका? पोटेशियम का मास ऊपर रखोगे, कितना होता है? बोल दो। 39 पॉइंट समथिंग। 40 कंसीडर कर लो, चाहे 39 पॉइंट कुछ रख लो, बात आपकी है। ठीक है। जिसका निकालना है वो ऊपर टोटल इसका मोलर मास, यानी आणविक द्रव्यमान कितना होगा?
निकाल लो, जोड़ो। पोटेशियम का 40, क्लोरीन का 35.5, कितना हुआ? 75.5, यानी 75.5। ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, तीन का 48, तो 75.5 और 48 करो प्लस। हाँ, 35.5 ही हो। मैंने कब कहा 35.5 नहीं होता? मैंने 35.5 बोला था। 123.5। 123.5। अगर दो नंबर ही कम रह गए ना तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। 123.5 परसेंटेज है, तो 100 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। वो मास परसेंट होगा पोटेशियम का। ऐसे क्लोरीन का निकालना है तो 35.5 यानी 35.5 ऊपर, नीचे ये मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालना है तो 48 ऊपर, 16 नहीं 48, क्योंकि तीन है। पूरा ऑक्सीजन के तीन एटम है तो तीनों का निकलेगा। ठीक है, बात समझ आई? मास परसेंट समझ आया? अब आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय उसी कंपाउंड का मास जिसका निकालना है, जिस यौगिक का, जिस तत्व का मास निकालना है वो ऊपर रखा, उसकी टोटल वॉल्यूम जितनी ऑक्यूपाई करे वो न्यूमेरिकल में दे के रखेगा, 100 ml या जितना भी नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 करके ऐसे ही लिखना है। समझ आया या नहीं आया? लिखो न्यूमेरिकल। पोटाश एलम का क्या फॉर्मूला है? पोटाश एलम का क्या फॉर्मूला है? लिख के दिखाता हूँ। पोटाश एलम क्या फॉर्मूला है इसका? क्या कह रहे हो? कुछ बोल रहे थे। कहाँ से आया? अपने घर से? बुक में से आया? मतलब एक कंपाउंड है ये भी, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल कंपाउंड है मतलब साधारण यौगिक, और एक कॉम्प्लेक्स है जो इंटरमीडिएट बनता है, तो ये पोटाश एलम है। अगर अब इसका मैंने पूरा नाम बता दिया ना कि कॉमन नेम है, तो सब उसका फॉर्मूला बता दोगे। बता रहा अभी। पता है? पता है क्या फॉर्मूला? हाँ, कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मूला क्या है पता है? बोलना, बोल दो, सही बोल देते, क्या बोलना? क्लियर? इसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। उधर बीच में कहीं को नहीं मिला। ये K2SO4 Al2SO4 की होल थराइस इंटू 12H2O। यह है पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर वाटर लगाओगे तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो एनहाइड्रस रहेगा, यानी ये पाउडर फॉर्म में। ठीक है, निकाल लो जरा आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास। हाय, बड़ा कष्ट भरा काम दिया।
Terminal. Inside. Yeah. You never say anything. 500 और कितने का 600 800 भी है क्या 500 है 550 कर रहा हूँ मैं करूँ पोटेशियम का मास क्या कह रहे जो बोलते हो ना बोल दिया करो सेकंड पे अच्छा सेकंड में समझाऊंगा अभी तो पोटेशियम मैं तो कर दूंगा सेकंड में 40 दुनिया 80 80 और 64 140 और 32 166 और इनका 32 58 56 166 और 50 216 और 224 और इसका 288 524 के लगभग आएगा 520 के लगभग ही आएगा मतलब या तो 16 20 के लगभग ही आएगा अब करके देखेंगे असल में कितना आएगा अब पोटेशियम का एटॉमिक मास 40 है एटम कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस सल्फर का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय प्लस एल्यूमिनियम 3 पूरे के साथ है ना सल्फेट के मल्टीप्लाई सल्फर का क्या कितना 23 अच्छा ठीक है अब 42 था 60 32 as it is plus 64 plus 26 to the 3 bracket 32 plus 64 इसको मल्टीप्लाई करना 3 को 96 में
52 और इसको सबको ऐड कर दो। अच्छा, अच्छा 16 516 और क्या कह रहे हो? ले सकते हैं, तो 7 ले सकते हैं। इसके लगभग ही आएगा, पॉइंटों में अंतर पड़ जाएगा। 0.20 पॉइंट कुछ बना जाएगा। समझ गए? ये पोटेश एलम का है। और 256 इसका आ रहा था है 61। कितना वेरिएशन हो गया यहाँ से? 20 का 25 हो सकता था, 15 हो सकता था। एक बाद में पहले आ गया, सही बात है। नंबर में भी एक आगे पीछे कर देंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो सुनो सुनो, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला। अगर हाइड्रेट करना है, अगर पानी के साथ रखना है तो लगा दो, और अगर एनहाइड्रस पूछा जाता है तो मत लगाओ। बिना पानी के होगा तो मत लगा। अगर हाइड्रेटेड का लगाएगा, हाइड्रेटेड में 12 × 18 और जुड़ जाएगा, मतलब 12 वाटर का हो गया और हो गया। हाँ, 12 × 18 कर लेना, 180 और 36, तो 216 और जोड़ देना। ठीक है, 216 और जोड़ दोगे तो आ जाएगा जो भी आएगा, 736 32। वॉट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला। लिख लो हिंदी वाले पहले, ये इंग्लिश वाले है उतार लो, ट्राई कर लेना। हो गया ठीक है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। हिंदी वाले लिखो। 12.35 ग्राम, 12.35 ग्राम हिंदी वाले लिख लेना। 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को यदि पिघलाया जाए, पिघलाया जाए लिख लो या जलाया जाए लिख लो, तो कितना कॉपर ऑक्साइड हमें मिल सकता है, या कितना कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा। या लिख लेना कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना हमें मिलेगा।
कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान हमें कितना मिलेगा? समझ गए? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, जल क्या रहा है और बन क्या रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ना। ये मत करना कॉपर ऑक्साइड जला के कॉपर कार्बोनेट बना देना। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला सीओ CO3। जब हमने इसको हीट करा, ये सिंबल हीट का होता है, एक तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। कॉपर ऑक्साइड क्या? और जब ध्यान रखना, कोई सा भी कार्बोनेट का सोल्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकलती निकलती है, जो भी कार्बोनेट होगा। ठीक है, बात समझ आई? अब इनके आप पहले मोलर मास निकाल लो अलग अलग के। इसका भी निकाल लो मोलर मास, आणविक द्रव्यमान। इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो। निकालना कितना कितना आएगा? क्या? हाँ। हाँ भाई, बोलना पड़ेगा। क्या? आगे बोल। अरे, कितना आया कॉपर कार्बोनेट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, आणविक द्रव्यमान है? कॉपर का एटॉमिक मास बता दो। अभी तक तो कॉपर में ही पड़े। 63.5। 63.5 कॉपर का। पूरे का नहीं। एक थोड़ा तेज बोलना करो, मैं सुनता नहीं, ठीक है? जब मैं तेज बोलूँ तुम भी तेज बोल लो। समझे बताइए। मैं तो ठीक ही नहीं है ना, 5 और मान लीजिए अगर 4 होते तो बाकी करने को करना 0.5 का विचार करो। क्या कह रहे हो? नहीं आ सकते। मिक्स निकाल दो इसका। तो चलो चौथा कर देता हूँ। फिर वहाँ पे वन 123.5। अच्छा, ये आ गया। ये 124 भी कह सकते हैं, जिससे 1.5 को राउंड ऑफ करा होगा तो। नहीं तो आपका कितना आया? 123 और इसका, 79.5 और इसका। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मुझे कितना मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड मुझे कितना मिलेगा अगर मैं कॉपर कार्बोनेट 12.35 ग्राम लूंगा? ये पूछा। अगर 123.5 कार्बोनेट ग्राम लेता हूं तो मुझे कितना मिलता है कॉपर ऑक्साइड? ये बात फाइनल हो गई।
ये बात पता लग गई। यानी वहां से मुझे ये बात पता करनी है कि अगर मैं 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लूंगा कितना, तो मुझे पता चल जाएगा कितना मिलेगा। कैसे करते हैं, देखो इधर हमें 123.5 कॉपर कार्बोनेट जो है वो 79.5 कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। ये बात क्लियर है, ग्राम लगा लो और अच्छी बात है। 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम 79.5 अपॉन इतना देगा ही देगा। जब एक का पता चल गया तो 12.35 ग्राम का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, जब एक का पता चल गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं। तो हमारा 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट कितना देगा, 79.5 अपॉन 123.5 मल्टीप्लाई होएगा, डिवाइड तो नहीं होने का, 12.35। इसका डेसिमल इसके डेसिमल से गया, क्योंकि दोनों के बाद एक एक डिजिट है। जब इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ये बात समझ आ गई, डेसिमल कैसे हटा सबको? नहीं आई तो पूछ लेना। इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर पॉइंट के बाद ऊपर नीचे समान डिजिट हो, एक या दो मतलब समान हो, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल यहां से कटा। जब इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 है ना, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, कट गया। 1235 से 1235 खत्म, ये लो। ठीक है, अब ये बचा 795 अपॉन 100। अब देख लो इधर 2 जीरो है, तो 2 डेसिमल के पीछे जीरो पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर कौन सा है, ए। समझ गए कैसे हुआ? किस तरह होगा, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह होगा, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह ही होगा, इस तरह का क्वेश्चन। समझ आया, मजा आया? सही। लो जी, आपको ऑप्शन बताइए, आपको पहली क्लास बायोलॉजी थी ना, वैसे बायोलॉजी की थी ना, तो बायोलॉजी वाले सर एब्सेंट होंगे, वो बैठे होंगे, तो उन्होंने बेसिक पढ़ा दिया थोड़ा सा, और वो जो पढ़ा रहे थे वो वेपर डेंसिटी के वेपर डेंसिटी बहुत आगे जाने का बेसिक था, फिर बहुतों के समझ में आ गया भी होगा, जिसका आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया होगा ये करेंगे कि वेपर डेंसिटी जो है वो मार्क्स करें, मार्क्स देना चाहते हैं, वो आगे जाके आता है, पहले बेसिक कंसेप्ट में छोटी छोटी चीजें का काम करें। बाकी सबका अपना तरीका है, नहीं तो अच्छा तरीका है, जिसका जिसका है ठीक ठाक नॉलेज भी है, वो जिसका एक्सपीरियंस होता है अच्छा और अच्छा होता है, वो एक्सपीरियंस टीचर है, वहाँ से ज्यादा ही है, एक ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा, तो दूसरी बात तो है ना, ये है। बाकी आपके तो आगे सब्सिट्यूशन लगा होगा, क्योंकि बायो वाले सब है, तो बैक क्रैश हो रहे हैं, मैंने कह दिया। अभी तो भाई तो 6 बजने में भी 2 मिनट है, तुम तो वो ट्रेन है ना, ट्रेन आजकल तो ट्रेन भी राइट किया, और तुम तो ट्रेन से भी पहले जा रहे हो। अगर ट्रेन का भी टाइम 6 बजे का है तो 6 बजे का है, और तुम्हारी ट्रेन 6 बजे की होगी तो 5:55 पे चली जाएगी, तुम्हारे वाले पैसेंजर तो सही रह जाएगा। तो प्लेटफॉर्म पे जल्दी जाएगा ना, 6 बजे की ट्रेन में तुम्हें 4 बजे जाके बैठ जाओ, 5:30 पहुंच जाओगे, तो आज 6 बजे की ट्रेन में अगर 6:30 चले जाओ, 4:30 अच्छी बात है। मजा आया वैसे मेरी गल्त में, और कोई दिक्कत, देखो तो देखो तो होमवर्क लिख लो चलो, जब नेक्स्ट क्लास होगी मिल लेंगे, करके लाना। कल तो संडे है, और परसों मैं 2:30 बजे नहीं आने का, पहले बता रहा हूँ।
ना मैं 3 आता, ना मैं ढाई आता, ना मैं 3 आता, ना मैं ढाई आता, मैं 4:30 ही आऊंगा। मेरे को उससे पहले टाइम नहीं मिलेगा। बाकी देखेंगे, मेरे को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है परसों की क्लास से, जब वो नहीं बता। टाइम हो गया, हो गया सब, हो गया। अरे न्यूमेरिकल लिख लो, हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, मोलरता में से और मोललता में से, यानी मोलैरिटी में से और मोलैलिटी में से टेम्परेचर यानी तापमान पर कौन निर्भर रहता है, यानी कौन डिपेंड? आर वाला मोलैरिटी, स्मॉल एम मोलैलिटी, आर या एल? कितने कह रहे हैं मोललता? मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा ना। क्वेश्चन ये पूछा कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। हिंदी में मोलरता या मोललता में से टेम्परेचर यानी तापमान पर कौन निर्भर करता है? कैपिटल एम। वाई? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, शांति रखो, शांति का प्रदान करो, शांति रख लो 2 मिनट, शांति को रख लो 2 मिनट शांति। कोई शांति है उसे पकड़ के बैठ जाएंगे। देखो, हाँ जी, ये जो पीछे वाला झुंड है, ये जो मेरे भाषण सुन रहा, थोड़ा ये बताना अब, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करेगा? हाँ भाई, हिमांशु के साइड वाले, नाम? नमन? नमन या रमन? नमन। मोलैरिटी या मोलैलिटी में से क्या डिपेंड, कौन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर? मोलैरिटी। वाई? गिव रीजंस। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट, लास्ट आता है, बोलो। उसमें आयतन होगी। बैठो, नेक्स्ट। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यही आंसर है? हाँ भाई, यही आंसर है, बिल्कुल जी। वेरी गुड, वेरी गुड, जिसने बताया और जिसने नहीं बताया उसको डबल वेरी गुड। ठीक है भाई, बात सही है। मोलैरिटी या मोलैलिटी, मोलैलिटी में से टेम्परेचर पर जो डिपेंड करता है वो मोलैरिटी ही करेगी, यानी मोलरता ही करेगी। क्यों करेगी? आयतन की वजह से, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर है, ऑल क्लियर है? और ऑल क्लियर हो तो बस सब खत्म है, तो ऑल क्लियर है तो क्लियर। ठीक है, फोटो तो ले जाना किसी ने, बहुत सारा पाउडर हो रहा, लेके तो नहीं जाना किसी ने। लिखो क्वेश्चन। हाउ मैनी, लिखो इसके बोर्ड पे या बोल दूं? लिख दो बोर्ड पे, लिख दो। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम, 22 ग्राम of, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide, CO2, carbon dioxide on combustion, on combustion? ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिख लेना हिंदी वाले भी पहले। ए 0.75 मोल, ए 0.75 मोल, बी ऑप्शन 0.50 मोल, 50 मोल, सी ऑप्शन 0.821 मोल, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन 0.143 मोल, 143 मोल। लिखो हिंदी वाले। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को जलाने पर, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को जलाने पर
मीथेन के कितने मोल लगेंगे? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर निकला। मिलने पर, जलाने पर नहीं। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर, हिंदी वाले सुन लो दोबारा। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर, जलाने नहीं, मिलने पर। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर मीथेन के कितने मोल को जलाना पड़ेगा? मीथेन के कितने मोल को जलाना पड़ेगा? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर मीथेन के कितने मोल को जलाना? बताओ। इस तरह होगा जिस तरह ये इक्वेशन बनाना, डिकम्पोज करना, डिकम्पोज करके एटॉमिक मॉडल मास निकालना, और उसको ऐसी यूनिटरी मेथड में निकालना। कभी ने याद होगी विधि आपको, घंटे घंटे हफ्ते याद नहीं, नींद रहे तो भी नहीं रहे क्या? सही टाइम से आप बता, सही बात है। वैसे भाई सब सही सलामत रहो। वैसे बाकी मेरी उम्मीद है सबको समझ आ गया था, मजा आया। अब आ गया हिमांशु। हिमांशु पहले एनसीईआरटी में मैं कुछ कर लेंगे, लाल पास तो एनसीईआरटी बस कर कितना तो कुछ महंगी तो है। पेपर का था मेरे समाई भी होंगे। ट्वेल्थ में तो रिमोट होना है ना, रिमोट होगा तो तुम मेरे घर के पास आ गया करेंगे, घूमने पड़ेंगे क्या करने पता नहीं। तो आ जाना फिर मेरे पास है 15 मिनट सामने तो मुझे बात तो सब बैक ऑफ सिंपल है। दो तो आप तक किसी के कोई नहीं उसमें ओपन लग गए फिगर में बोली फिगर में, लेकिन फिगर में रजिस्टर नहीं आना। कि चलो मैं क्वेश्चन में बड़े स्टडी करूंगा और जाके दोबारा था अपने आप आगे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे शायद कंफ्यूजन भी हो जाती है ना, तो एक बार मैं ट्राई करके देखूँ, अगर वही हुआ तो बहुत अच्छी बात है। आपने स्टूडेंट को नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं वो कह रही थी, नहीं नहीं, मैं आपकी मैं पूछ रही थी आपसे। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई डाउट होता है तो पूछना चाहिए, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आवाज मेरे बंदे थे मैं मैंने नहीं कहते नहीं भाई किसी है बोला क्यों उससे कुछ है हसनपुर है रिजल्ट है हम उससे जहाँ वो आधार सेंटर है उससे पीछे है इधर जैसे आपको नीचे उतरे सर जैन कॉलेज पता है, जैन कॉलेज ये हाँ जेबी जैन कॉलेज सर डिग्री कॉलेज है उसके पास वहाँ तो सुनना हाइट से करते ना ऐसे 20 मिनट हाँ आधार सेंटर में 25 मिनट में गया
तो ठीक है देखो बता देंगे कुंटल मिला था देने का फीस तो अपनी बात है अपने बच्चे हो कौन सा पढ़ाए अब तो अपने हो अब पढ़ाए नहीं हो पहले पढ़ाए कभी नहीं कहा और फिर आज रात जा रहे देखो मैंने बैठ कर बिगड़ा तो विकास का नहीं खेल वो कहने के वही कुछ देगा कोई नहीं हम साहब जी अजी कहाँ हुआ हाँ वो सफाई लगा के आए थे ना तुम्हें वहाँ से हाँ हाँ तो वहाँ पे थोड़ी वहाँ पे टेस्ट करते हैं क्यों प्लीज हाँ 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 तो नहीं हाँ हाँ पानी मांग रहा है हाँ 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 वो बदल नहीं था पानी मांग आप हाँ वो इसलिए वही सिखा दी वो पी लेना बोर्ड हाँ 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 हाँ
इसमें हाँ भाई, एक टाइल्स